तीन ताकतें, तीन नजरिए, एक मेज और एक फैसला जो दुनिया का नक्शा बदल सकता था। एक ऐसी मेज जिसने दुनिया के मुस्तकबिल को चंद लम्हों के लिए रोक दिया था। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ना ही ये कोई आम कमरा था। ये वो लम्हा था जब तारीख लिखने वाले खुद तारीख के सामने खामोश खड़े थे, और सवाल ये था कि क्या ये मुलाकात होने वाली थी या जानबूझकर रोकी गई। इस्लामाबाद की वो खामोश रात जब तारीख लिखी नहीं जा रही थी बल्कि रोकी जा रही थी। क्या वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए या किसी बड़ी डील का पर्दा भी बाकी है। ट्रंप के अल्फाज, ईरान की खामोशी और पाकिस्तान का किरदार, सब कुछ एक ऐसे खेल में जुड़ा है जिसका अंजाम भी छुपा हुआ है। देखिए वो हकीकत जो खबर नहीं बनी मगर तारीख बनने जा रही है। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब तारीख अपने फैसला कुन मोड़ के करीब पहुंचती है तो वो महज वाक़यात नहीं रहती बल्कि एक ऐसा आईना बन जाती है जिसमें अक़वाम अपना अंजाम देखती हैं। दुनिया की तारीख हमें बताती है कि बड़े फैसले कभी शोर में नहीं होते, वो हमेशा खामोश कमरों में, सरगोशियों में और बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। यही वो लम्हे होते हैं जहां जंगें जन्म लेती हैं और अमन भी। ताकत का असल खेल मैदान में नहीं बल्कि जहनों में खेला जाता है। आज का आलमी निज़ाम भी इसी मरहले पर खड़ा है, जहां हर मुल्क अपनी बका, अपनी मईशत, अपनी शनाख्त के लिए लड़ रहा है। आज की दुनिया भी इसी मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत, मफाद और सियासत एक दूसरे में इस तरह घुल चुके हैं कि सच और तासुर के दरमियान फर्क मिटता जा रहा है। और इसी धुंध में इस्लामाबाद की एक मेज तारीख के सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक सवाल को जन्म देती है। दुनिया की तारीख हमें बार बार ये सबक देती है कि ताकत के फैसले जब जज्बात के हाथ में आ जाएं तो नताइज सदियों तक भुगतने पड़ते हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे का गुरूर करोड़ों जिंदगियों का मुस्तकबिल बदल सकता है, और एक शख्स का फैसला पूरी इंसानियत को जंग या अमन की तरफ धकेल सकता है। अमेरिका आलमी क़यादत का मरकज, ईरान मुज़ाहमत की अलामत, और पाकिस्तान एक नए सफारती किरदार की तरफ बढ़ता हुआ मुल्क। ये तीन जाविये अब एक ही नुक्ते पर आकर रुक चुके हैं। इस्लामाबाद अब सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं बल्कि एक मुमकिन सफारती मरकज बनता जा रहा है। सरीना होटल इस्लामाबाद के एक खामोश कमरे में एक ट्रायंगल मेज, तुकोनी मेज रखी गई थी। वो तुकोनी मेज जिसे महज फर्नीचर नहीं था, ये मेज महज लकड़ी भी नहीं थी, ये एक अलामत थी। एक ऐसा अमकान था जो दुनिया बदल सकता था। ये वो वक्त था जब हर लफ्ज एक चाल था और हर चाल एक आलमी नतीजा लेकर आ सकती थी। वो एक अलामत थी तीनों ताकतों के टकराव के, तीन जाविये, तीन झंडे, तीन ताकतें, और हर जाविया एक मुख्तलिफ दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा था। अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान। अमेरिका ताकत का मरकज, ईरान मुज़ाहमत की अलामत, और पाकिस्तान एक उभरता हुआ सफारती पुल। और सवाल ये था, क्या ये मेज अमन की बुनियाद बनेगी या एक और आलमी बहरान की गवाह। इसी दौरान आलमी सियासत में दरारें बढ़ रही थीं। बयानात, धमकियां, सफारती इशारे एक दूसरे से टकरा रहे थे। ट्रंप के अल्फाज कभी सख्त, कभी हिसाबी, धमकियों और सफारती इशारों के दरमियान झूलते रहे। ईरान का रवैया कभी नरम, कभी सख्त। ईरान ने खामोश मगर हिसाबी सफारतकारी अपनाई, और पाकिस्तान इस पूरी बसात में एक नया किरदार अदा कर रहा है। एक खामोश, फ़आल किरदार मगर मुअस्सर, गैर नुमाया मगर फैसला कुन। पाकिस्तान इस खेल में पहली बार सिर्फ तमाशाई नहीं था बल्कि एक मुमकिन सालिस, एक खामोश ताकत बनकर उभरा है। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान सिर्फ जुग्राफिया नहीं बल्कि एक अमकान बन गया है। ये सिर्फ सफारतकारी नहीं, ये बयानियों की जंग है जहां लफ्ज गोली से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ईरान की पेशरफ्त एक नया असूल जाहिर करती है। ईरान ने कहा कि पहले अमन, फिर हल, फिर एतमाद। और अमेरिका अपनी अंदरूनी सियासत, महंगाई और आलमी दबाव के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन में डगमगा रहा है। और फिर वो लम्हा आया, कमरा तैयार था, मेज मौजूद थी, माहौल मुकम्मल था, झंडे रखे गए, कुर्सियां मुंतजर थी, मगर दरवाजा नहीं खुला क्योंकि
ڈیلیگیشن وفود نہیں آئے، مذاکرات رک گئے اور دنیا نے اسے ناکامی کا نام دے دیا. لیکن کیا واقعی یہ ناکامی تھی، یا یہ کسی بڑے کھیل کا پہلا قدم تھا، یا کسی بڑی سازش کی صرف ایک چال؟ شطرنج میں بعض اوقات پیادہ پیچھے ہٹتا ہے تو تاکہ بادشاہ بچ سکے. تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کوئی بحران ہمیشہ بحران نہیں رہتا. وہ یا تو جنگ بن جاتا ہے یا معاہدہ بن جاتا ہے. وہ یا تو تباہی بن جاتا ہے یا تبدیلی کا آغاز. اور آج کی دنیا اسی دو راہوں کے درمیان کھڑی ہے. اصل سوال یہ نہیں کہ کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت دوبارہ مفاہمت کا راستہ چلے گی. یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف آغاز ہے، یہ صرف ایک وقفہ ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اگلا باب کون لکھے گا. سوچئے، سمجھیے اور دیکھتے رہیے، کیونکہ تاریخ ابھی لکھی جا رہی ہے اور ممکن ہے یہ تاریخ آپ کے ہاتھوں لکھی جائے اور تاریخ آپ کو ایک اچھے نام سے یاد رکھے کہ آپ نے اقوام عالم کے امن کو محفوظ کر لیا اور بروقت محفوظ کر لیا. وما علینا الا البلاغ.